लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का बयान अब इस वक्त और इस क्षण याद करने की जरूरत है। देखिए, ठीक 12 बज रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि 2 तारीख को 12 बजने तक, 12 बजते ही आप देखेंगे कि तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बन जाएगी। और आप देखिए, त्रिपुरा में भाजपा अपने दम पर सरकार बना रही है, ऐसा बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है। नागालैंड में अपने प्रीपोल अलाई के साथ मिलकर वो फिर एक बार मेजॉरिटी में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। और मेघालय में भी आप देखिए तो एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार में रहेगी, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रह जाता है। तो एक किस्म से गृहमंत्री अमित शाह की भविष्यवाणी केवल अगर इस बात को लेकर होती कि हम सरकार बनाएंगे, आप देखेंगे, उन्होंने तो वक्त तक बता दिया था। रेणु जी सही बात है। तो दोनों स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो नागालैंड में ये 21 जो बढ़ रहा है अन्य का, ये आप पता कर लो कि कौन पार्टीज हैं, क्यूरियोसिटी के लिए। और दूसरा ये कि मेघालय में जो है वो अब देखिए कॉनरेड संगमा क्या करते हैं। एक पॉपुलर परसेप्शन ये है कि जहां रूलिंग पार्टी है उनको साथ लेके चलेगी, उनके साथ जाएगी, उससे उनको फायदा होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पर ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अभी खुले हुए हैं कि इसमें आगे क्या होगा। त्रिपुरा में मेरे ख्याल में क्लियर कट ही है अभी कि बीजेपी और उसका गठबंधन आगे है। 30 ही सीट चाहिए और इतना तो होते होते बढ़ जाएगा। पर ये मेरा मानना ये है कि देखिए पॉलिटिकली जो है नॉर्थ ईस्ट का जो रोल मॉडल है वो आप पूरे देश पे नहीं लगा सकते। नॉर्थ ईस्ट एक अलग विजन का जोन है। वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाकी देश में काम नहीं करते। और मेरे ख्याल में जिस तरह से बीजेपी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया है, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और कांग्रेस को अपने आप की तरफ देखना होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो क्यों इतना नीचे स्लिप कर रही है। राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन, मेरा अभी भी मानना है वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनका जो इंस्टिंक्ट्स है वो पॉलिटिकल नहीं है। अब किसने उनसे कहा था कि आप गुलमर्ग में जाके स्कीइंग करिए? क्योंकि ये तो एक सर्टिफिकेट है नरेंद्र मोदी के साथ, हाँ सरकार के लिए कि भाई ये बहुत अच्छा चल रहा है जम्मू कश्मीर। आपका हिमाचल था, आप जाके वहाँ बर्फ थी, वहाँ जाके स्कीइंग करते। तो इनको एक पॉलिटिकल एडवाइजर की जरूरत है। इनके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स मेरे को लगता है ठीक नहीं है। और ये एक ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जो अभी देखिए जो भाषण हुआ प्लेनरी में, उसमें भारत जोड़ो यात्रा थी और उसमें अडानी था। उसके आगे राहुल गांधी निकल नहीं पा रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल रोड मैप देते अपनी पार्टी के लिए, कैसे हमको पावर में आना है, कैसे हमको वोट लेना है, कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है, कुछ नहीं। उस पे वो जो है उनका एक साइलेंस रहता है क्योंकि एक पर्टिकुलर मोड में राहुल गांधी चलते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब जब तक मेरा मानना यह है कि जब तक राहुल गांधी लीडर हैं, पीछे से बैक कंट्रोल करेंगे और पार्टी उनके आगे पीछे घूमेगी, तब तक इस पार्टी का कुछ भविष्य बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टेट्स जीत सकते हैं, जैसे जहाँ बीजेपी का ज़्यादा इनफाइटिंग है। जैसे हिमाचल देखिए, हिमाचल में इतना इनफाइटिंग हो गया बीजेपी का कि कांग्रेस पावर में आ गई। गुजरात में कांग्रेस लड़ी नहीं चुनाव। तो ये बहुत सारी, कर्नाटका में भी यही है, करप्शन है, इनफाइटिंग है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बीजेपी में। इसकी वजह से कांग्रेस को इस समय एक एज है, वहां पर भी इनफाइटिंग है जरूर। पर मेरा मानना यह है कि देखिए आपका जब तक क्लियर कट विजन नहीं होगा, आप जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, आप फुल टाइम नहीं लगेंगे, आप नहीं चुनाव आपने काफी कठोर स्टेटमेंट दी राहुल गांधी के लिए। आपने कहा कि वो अभी भी नॉन सीरियस अपीयर होते हैं, अभी भी उनको अच्छे एडवाइजर्स की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।